अखिलेश शिवपाल बताते हैं, डर की वजह से बीजेपी ने अब तक नहीं किया यूपी में विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान। लेकिन डिंपल यादव ने बीजेपी के इस फैसले पर जो कहा उससे योगी तो जरूर चौंक गए होंगे। अखिलेश तो मुस्कुराकर बस रह गए होंगे। ये नकारात्मक सोच है। सीएम योगी आदित्यनाथ के किस बयान पर डिंपल यादव का आया ऐसा रिएक्शन? बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे सुर्खियों में बना हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान से एक तरफ राजनीति भी तेज हो गई है, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी इसको लेकर हमला बोल रही हैं। इस बीच मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने सीएम योगी के इस बयान पर तीखा प्रहार किया। डिंपल यादव ने मंगलवार को मैनपुरी में कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे वाला बयान लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। एक योगी जी की 9 सीट में प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, वहीं योगी की दिए गए बयान जिसमें बोल रहे हैं वो बटोगे तो कटोगे महाराष्ट्र तक गूंज रही है। महाराष्ट्र में पोस्टर लग रहे हैं उनको लेके। क्या लगता है कितना प्रभाव डालेंगे चुनाव में? मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जो लोग हैं वो इस बात को समझ गए हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो लगातार अपने इस तरह के बयान से लोगों का ध्यान भटकाने का जहाँ उन्होंने काम किया है पहले भी और लगातार करेंगे। लेकिन आज जो युवा है वो केवल चाहता है कि उसे रोजगार और नौकरी मिले। आज जो हमारे उत्तर प्रदेश की बेटियां, बहुएं, बहनें जो हैं वो चाहती है कि बेटियों को सुरक्षा मिले, और हमारे जो किसान हैं वो चाहते हैं कि उनको खाद मिले, सस्ती बिजली मिले। उन पे बातों से कोई फर्क होने वाला नहीं है। और जहाँ तक कि हमारी जो रणनीति रही है चुनाव में, उसी रणनीति के तहत हम सब मिलकर चुनाव एक साथ लड़ेंगे और सभी समाज के लोग आप देखेंगे कि किस तरह साथ आएंगे और इस सरकार को जो अपने आंखों में पट्टी डाल के बैठी हुई है, जो नहीं समझ पा रही है कि धरातल में क्या स्थिति है लोगों की, क्या स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह हैं, शिक्षा का किस तरह का दौर चल रहा है, इन सभी बातों का आकलन करते हुए लोग इस बार वोट डालेंगे। डिंपल कह रही हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि बटोगे तो कटोगे जैसे बयान लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हैं और भविष्य में भी ऐसे बयान आएंगे। उन्होंने कहा, युवा पीढ़ी रोजगार चाहती है, महिलाएं, लड़कियां और बहनें सुरक्षा चाहती हैं, किसान उर्वरक चाहते हैं। इस तरह के बयानों का मतदाताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये लोगों को बांटने की इस सरकार की नकारात्मक सोच है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, भाजपा ने लोकसभा चुनावों में भी सभी सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन जो हुआ वो सबके सामने है। वहीं डिंपल यादव ने बता दिया, आखिर बीजेपी ने यूपी में विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा क्यों नहीं की? था कि 80 में से 80 निकालेंगे, तो जिस तरह पहले इनके दावे फेल हुए हैं, वैसे उपचुनावों में भी ये सारे दावे फेल ही साबित हुए। वहीं नेताजी के बाद तेज प्रताप को सीट दी थी उनको विरासत के तौर पे। क्या तेज प्रताप यादव बाई इलेक्शन के लिए ही है नेता की डायरेक्ट इलेक्शन भी कभी लड़ेंगे? बात इस बात की नहीं है, ये तो समय ही बताता है कि कौन कहाँ चुनाव लड़ता है और किन परिस्थितियों में चुनाव होते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि करेल विधानसभा सीट हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीत के आए। भाजपा अभी तक प्रत्याशी नहीं दे पाई है और अरिजीत का दावा नहीं, अच्छा है वो समझ के और आकलन करके और परिस्थितियों को देखते हुए अपने प्रत्याशी देना चाहती है, तो सभी पार्टी करती है, ये प्रक्रिया रहती है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 सीट पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक प्रत्याशियों की कोई लिस्ट जारी नहीं की गई। ज्यादातर पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन भाजपा ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारे। भाजपा की ओर से अभी तक प्रत्याशी घोषित न किए जाने पर जब डिंपल यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने एक तरह से बीजेपी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अच्छा है, वो समझ के और आकलन कर परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्याशी देना चाहती है। ये तो सभी पार्टी करती है, ये प्रक्रिया है।